अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। 4 फिल्में एक दिन में रिलीज़ हुई, चारों के मुख्तलिफ बजट थे। सबसे कम बजट वाली फिल्म सबसे आगे निकल गई। एक दिन में 4 फिल्में, सबसे कम बजट वाली फिल्म सबसे आगे निकल गई। और ये कहना कि जिसको पहले दिन स्क्रीन ज़्यादा मिलती हैं और जिसको कम मिलती हैं उसको कम मिलती चली जाती हैं, ये तासुर भी गलत है। जो कि इस फिल्म ने साबित किया कि जिसको पहले दिन स्क्रीन्स मिली, दूसरे दिन उसकी ऑक्यूपेंसी और उसकी स्क्रीन्स कम हो गई, जबकि जिसको पहले दिन कम स्क्रीन्स मिली, ये सारा कुछ आपको बताएंगे कि वो स्क्रीन कैसे बढ़ी। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हमें शो नहीं दिए जाते। मैं कहता हूँ कि फिल्म के अंदर जान है तो शो आगे मिलना शुरू हो जाते हैं। फिल्म के अंदर जान है अगर, और फिल्म की कास्ट से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो स्टोरी करती है। वो हम आपको बताते हैं कैसे। 12 जून का दिन 4 फिल्में एक ही दिन में रिलीज़ हुई। पहली फिल्म गवर्नर, आपके सामने इश्तिहार है। दूसरी फिल्म भरत भाग्या विधाता। तीसरी फिल्म इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा। और चौथी फिल्म हॉन्टेड 3D। ये 4 फिल्में एक दिन में रिलीज़ हुई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैं वापस आऊँगा इम्तियाज़ अली की फिल्म, जो इससे पहले जब हैरी मेट सेजल और जब वी मेट बना चुके हैं और बड़ा नाम है उनका, उन्होंने एक फिल्म बनाई मैं वापस आऊँगा, और वहाँ पे उसमें नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ को रखा। इस फिल्म का मैं वापस आऊँगा का टोटल जो बजट था वो तकरीबन बताया जा रहा है 70 करोड़ का। और पहले दिन का बिज़नेस इसका 1.5 करोड़, दूसरे दिन का बिज़नेस 1.85 करोड़, तीसरे दिन का बिज़नेस 2.50 करोड़ यानी 2.5 करोड़, चौथे दिन का बिज़नेस 66 लाख इशारिया 66 करोड़ यानी कि, और टोटल मिला के 4 दिन का बिज़नेस 6.16 करोड़। नाम मैं वापस आऊँगा फिल्म का, डायरेक्टर जब वी मेट वाले इम्तियाज़ और उसके साथ नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जैसे नाम शामिल। फिल्म 6.16 करोड़ कमाती है 4 दिन में, और इसको पहले दिन मिलती हैं 2302 स्क्रीन। 2302 स्क्रीन पहले दिन मिलती हैं। ये याद रखिएगा, मेरा एक पॉइंट है जो मैं आपको लाना जिस पॉइंट पे। दूसरी फिल्म गवर्नर, इसमें शामिल है मनोज बाजपेयी जैसा नाम। बिजनेस इसका बजट 30 से 40 करोड़, और पहले दिन का बिजनेस 12 जून को रिलीज होने वाली फिल्म गवर्नर का इशारिया 90 करोड़ यानी कि 90 लाख, और उससे अगले दिन 1.56 करोड़, उससे अगले दिन 1.40 करोड़, और उससे अगले दिन 1.27 करोड़, यानी कि टोटल बजट जो इसका टोटल जो इसने कमाया 3.72 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 72 लाख रुपया इसने 4 दिन में कमाया है। और 30 से 40 करोड़ का इसका बिजनेस बजट है। मनोज बाजपेयी इसकी कास्ट का हिस्सा है। ठीक है जी, अब आते हैं तीसरी फिल्म की तरफ, भरत भाग्या विधाता। यह फिल्म 12 जून को रिलीज हुई और इसमें नाम शामिल है कंगना रनौत का। टोटल इसका जो बजट है वो तकरीबन 45 से 60 करोड़ का है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि गवर्नर को पहले दिन स्क्रीन मिली 1450, जबकि मैं वापस आऊंगा को मिली थी 2302। ये याद रखिएगा। बात कर रहे थे भारत भाग्या विधाता की, कंगना रनौत की फिल्म। पहले दिन का बिजनेस 1.45 करोड़, दूसरे दिन का बिजनेस, पहले दिन का बिजनेस 1 करोड़, दूसरे दिन का 1.45 करोड़, तीसरे दिन का 1.8 करोड़, 1.8 यानी कि 1 करोड़ 80 लाख जिसे कहते हैं। चौथे दिन का बिजनेस 45 लाख। बजट है भरत भाग्या विधाता का 45 से 60 करोड़, और कमाया इसने 4.70 करोड़ यानी 4 करोड़ 70 लाख रुपया सिर्फ 4 दिन में इसने सिर्फ यही कमा सकी। ठीक है जी। और इसको जो स्क्रीन मिली 2181, यानी कि 2302 के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन मिली किसको? पहले दिन 2181। ठीक है जी। और अब आते हैं तीसरी फिल्म जिसके सारी चीजें ही हैरत अंगेज हैं।
अमेजिंग है। फिल्म है हॉन्टेड 3D। निमो चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे इसका हिस्सा हैं, जो कोई इतना खातिर खास बड़ा नाम नहीं है। और फिल्म का बजट है 15 करोड़, सबसे कम। अभी तक मैंने आपको जो बताया, एक का 70 करोड़, एक का 40 से 60 करोड़, एक का कितना 45 से 60 करोड़, ठीक है जी। और इसका जो बजट है वो 15 करोड़। पहले दिन का बिजनेस 2.5 करोड़, दूसरे दिन का बिजनेस बढ़ के आ गया 3.25 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 25 लाख। तीसरे दिन का बिजनेस 3.60 करोड़। और वर्किंग डे यानी चौथे दिन का बिजनेस जब सारी उन तीनों फिल्मों का लाखों में है, इसका उस दिन भी करोड़ में है, यानी कि 1.12 करोड़, यानी 1 करोड़ 12 लाख रुपया। 15 करोड़ वाली फिल्म का 4 दिन का जो बिजनेस है वो 10.47, यानी कि सबको पीछे छोड़ गई। सबको, इम्तियाज अली को भी पीछे छोड़ गई, मनोज बाजपेयी की फिल्म को भी, कंगना की फिल्म को भी ये पीछे छोड़ गई। और इसका 10.47 डबल डिजिट में दाखिल हुई। वाहिद फिल्म डबल डिजिट में जो दाखिल हुई, इतने लो बजट के साथ ये फिल्म दाखिल हुई है डबल डिजिट में जो इसने बिजनेस किया है। और इसकी एक और हैरत अंगेज चीज मैं आपको बता दूं कि इसको सिर्फ 1232 स्क्रीन पहले दिन मिली थी। पहले दिन इसकी स्क्रीन कितनी थी? 1232। दूसरे दिन बढ़ के 1500 हो गई, यानी कि फिर ऑक्यूपेंसी जब इसकी बढ़नी शुरू हुई, दूसरी फिल्म जो इसी दिन रिलीज हुई थी उनके शो कम करके इसके शो बढ़ा दिए गए और ये फिल्म डबल डिजिट में बिजनेस करने में कामयाब हुई, यानी 10 करोड़ का फिगर इसने छू लिया 4 दिन में। और ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फिल्म के अंदर जान हो। शुरू में फिल्म अगर ना भी अच्छी उसको स्क्रीन्स मिले तो मिलती हैं बाद में। हमारे यहाँ क्या रोना रोया जाता है, स्क्रीन नहीं मिल रही। ओ भाई, फिल्म के अंदर जान होगी, फिल्म का कस्टमर आएगा, फिल्म का को लोग देखने के लिए आएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो? मतलब है एक फिल्म पहले दिन देखने 5 लोग आए हैं, उसको कम स्क्रीन मिली, दूसरे दिन 50 लोग आ गए हैं, तो सिनेमा वालों ने 50 लोगों को देख के तो वैसे उनके मुंह में पानी आ जाना है। उन्होंने तो दूसरी फिल्मों के शो काट के इसको लगा देना है। तो ये मेरा पॉइंट था जो मैं अभी तक 2 पॉइंट में उठाता आया हूं और अभी भी मैं इसी के ऊपर कायम हूं। सबसे कम बजट वाली फिल्म थी हॉरर, और हॉरर जॉनरा की फिल्म आप दीमक देख लें, आप साया देख लें, पाकिस्तान में भी उसने बिजनेस किया। यहाँ पे वही रूटीन वाली संगीता, मसूद भट्ट और सब वो रूटीन वाली फिल्में बना रहे हैं, उसका रूटीन वाला रिजल्ट निकलेगा। तो हॉरर फिल्म नहीं बना रहा दीमक के बाद कोई क्योंकि मुश्किल काम है ना बनाना थोड़ा सा। हालांकि लो बजट में वो फिल्म बन सकती है, सर दिमाग लड़ाना पड़ता है, लोग हंसे ना, हॉरर को हॉरर की तरह ले तो आप बना सकते हैं। नई कास्ट होती है हॉरर फिल्म में, नई कास्ट तो पैसे भी इतने ज्यादा नहीं मांगती। आपने वही हिले हुए हैं जनाब, सब बस मुंह में पानी आ जाता है देख के कि फाद मुस्तफा की फिल्म या हुमायूं सईद की आएगी, और प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है आपकी फिल्मों में, ठीक है। और नए तजर्बे आप करने के लिए तैयार नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे लेके और घिसे पिटे स्क्रिप्ट लेके उसके ऊपर फूके मार के स्क्रिप्ट के ऊपर से धूल उठा के डस्ट वगैरह उड़ा के चल भी दोबारा वो बनानी शुरू कर देंगे। तो ये मेरा पॉइंट था जो आपको समझने की जरूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।